हेलो मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल कोडिंग बाबा में। हम सब अपनी डिजिटल दुनिया में रोज कई जादू देखते हैं, पर कभी सोचा है कि उनके पीछे क्या है? आज हम एक ऐसे ही जादू के पीछे की सच्चाई जानेंगे। हम बात कर रहे हैं द स्टैक की, और आज हम इसे परत दर परत समझने वाले हैं। तो कभी सोचा है कि कंप्यूटर का वो अंडू बटन या ब्राउजर का बैक बटन असल में काम कैसे करता है? मतलब एक क्लिक किया और बूम, हम पिछले स्टेप पर वापस। ये होता कैसे है? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही स्मार्ट और सरल आइडिया है। पता है इसका राज कहाँ छुपा है? एक बहुत ही सिंपल असल दुनिया के आइडिया में, जिसे कहते हैं स्टैक। बिल्कुल जैसे प्लेटों का ढेर या किताबों का एक के ऊपर एक रखा हुआ ढेर। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए किसी कोडिंग की जानकारी की जरूरत नहीं है। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी जैसा ही है। तो टेक्निकल टर्म्स में प्लेटो के इसी ढेर को हम कहते हैं स्टैक। ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि चीजें यानी कि डेटा एक ही सिरे से डाली और निकाली जाती हैं, और उस सिरे को हम कहते हैं टॉप। बिल्कुल वैसे ही जैसे प्लेटो के ढेर में सबसे ऊपर वाली प्लेट ही तो टॉप होती है। अब स्टैक का एक ही गोल्डन रूल है, बस एक, और वो है लाइफो, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब जो चीज सबसे आखिर में अंदर गई वही सबसे पहले बाहर आएगी। सिंपल। दूसरे शब्दों में कहें तो जो एलिमेंट सबसे आखिर में, मतलब सबसे रीसेंट डाला गया, वही स्टैक से सबसे पहले बाहर आएगा। लाइफो के सिद्धांत का पूरा सार बस इसी एक लाइन में है। चलिए अब इस खेल के नियम भी समझ लेते हैं। देखिए, स्टैक के साथ काम करने के लिए बस दो मेन एक्शन होते हैं, जिन्हें कहते हैं पुश और पॉप। देखते हैं ये हैं क्या। ये ऑपरेशंस ना बहुत ही सीधे साधे हैं। पुश मतलब स्टैक के टॉप पर कुछ नया डालना, कुछ ऐड करना, और पॉप मतलब स्टैक के टॉप से सबसे ऊपर वाली चीज को हटाना। बस एक से जोड़ो, दूसरे से हटाओ। तो पुश ऑपरेशन को विजुअलाइज करते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम प्लेटों के ढेर के ऊपर एक और नई प्लेट रख देते हैं। बस हो गया पुश, हमने स्टैक में एक नया आइटम डाल दिया है। और इसका ठीक उल्टा PIO का मतलब है सबसे ऊपर वाली प्लेट को हटा लेना। ध्यान दीजिए, वही प्लेट जिसे हमने सबसे आखिर में रखा था वही सबसे पहले बाहर आ रही है। यही तो है लाइफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो अब वापस चलते हैं हमारे उस ओरिजिनल सवाल पर। अब समय आ गया है उस बड़े खुलासे का कि कैसे ये सिंपल सा स्टैक हमारी डे टू डे टेक्नोलॉजी को चला रहा है। मानिए या ना मानिए, स्टैक के एप्लीकेशंस हर जगह हैं। एडिटर्स में जो अंडू रीडू फीचर होता है वो, वेब ब्राउज़र का बैक बटन वो भी, यहाँ तक कि किसी शब्द को उलटना या कोड में ये चेक करना कि सारे ब्रैकेट्स ठीक से लगे हैं या नहीं, ये सब कुछ स्टैक की वजह से ही मुमकिन है। अच्छा, तो ब्राउजर का बैक बटन वाला मामला समझते हैं। सोचकर देखिए, हम पेज ए पर हैं, फिर हम पेज बी पर गए, तो ब्राउजर क्या करता है? वो पेज बी को एक स्टैक पर पुश कर देता है। फिर हम गए पेज सी पर, तो अब पेज सी स्टैक पर पुश हो गया। अब जैसे ही हम बैक बटन दबाते हैं, स्टैक के टॉप पर क्या है? पेज सी, तो वो पॉप हो जाता है और हम वापस पहुंच जाते हैं पेज बी पर। है ना कमाल का? और कितना सिंपल। ओके, तो कॉन्सेप्ट तो अब बिल्कुल साफ हो गया है। तो अब जरा ये भी देख लेते हैं कि ये आइडिया असल में कोड में कैसे दिखता है, और इसके लिए हम पाइथन का एग्जाम्पल लेंगे, जो कि बहुत ही आसान है। पाइथन में स्टैक बनाना बच्चों का खेल है, सच में। इसके लिए हम बस पाइथन की जो बिल्ट इन लिस्ट होती है ना, उसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कोई तामझाम नहीं, कोई मुश्किल सेटअप नहीं, बस एक सिंपल सी लिस्ट और हमारा काम हो गया। तो जो हमारा पुश वाला आइडिया था, उसे कोड में कैसे लिखेंगे? बहुत आसान। जब भी कोई नया आइटम पुश करना हो, तो हम अपनी लिस्ट पर बस अपेंड मेथड चला देते हैं। ये मेथड उस आइटम को लिस्ट के एंड में जोड़ देता है, और वही एंड हमारे स्टैक का टॉप बन जाता है। और ठीक इसी तरह जब हमें आखिरी आइटम को पॉप करना हो, तो हम लिस्ट का डॉट पॉप मेथड यूज करते हैं। ये मेथड अपने आप लिस्ट का सबसे आखिरी एलिमेंट हटा देता है। तो याद रखना है, पुश के लिए अपेंड और पॉप के लिए पॉप। सिंपल। लेकिन रुकिए, स्टैक का काम सिर्फ अंडू या बैक बटन तक ही नहीं है। नहीं, ये कंप्यूटर साइंस की दुनिया में एक बहुत ही पावरफुल टूल है, खासकर कंपाइलर्स के लिए। ये वही कंपाइलर्स हैं जो हमारे लिखे कोड को समझते हैं और उसे चलाते हैं। देखिए, हम इंसान मैथ कैसे लिखते हैं, इनफिक्स स्टाइल में, जैसे x + y। ऑपरेटर बीच में होता है।
लेकिन कंप्यूटर के लिए ना पोस्टफिक्स नोटेशन समझना ज़्यादा आसान होता है। जैसे XY+, इसमें ऑपरेटर बाद में आता है। इससे कंप्यूटर को कोई कन्फ्यूजन नहीं होता कि पहले क्या करना है। तो कंपाइलर क्या करता है, वो स्टैक का इस्तेमाल करके हमारे इनफिक्स को मशीन के समझने लायक पोस्टफिक्स में बदल देता है। तो अब जब स्टैक के पीछे का ये राज खुल चुका है, तो ये सवाल तो मन में आता ही है कि हमारी इस डिजिटल दुनिया में और कौन-कौन से जादू हैं जो असल में किसी ऐसे ही सिंपल से आइडिया का कमाल हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें एंड ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल कोडिंग बाबा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।